सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है फिर से एक बार नए नोटिफिकेशन के साथ। पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया कि एक नोटिफिकेशन दिया गया है त्रिपुरा विधानसभा से, त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट। तो उसमें से आप लोगों का जो ग्रुप डी का मैंने पोस्ट आप लोगों को बताया, और यहाँ पे ग्रुप सी का भी पोस्ट यहाँ पे दे दिया एक और। तो ग्रुप सी के अंदर में कौन कौन से पोस्ट है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लास्ट डेट जो दिया गया है वो भी सेम टू सेम ही है। 24/12 से, मतलब आज शुरू होगा 24/12 से। 24 दिसंबर से आप लोगों का शुरू होगा फॉर्म फिलअप, मतलब आज ही से, और जाके ख़त्म होगा 24 जनवरी पे जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों सेम ही है और टाइमिंग भी सेम दिया है, तो इसका मतलब सेम पोस्ट में भी मतलब पोस्ट डिफरेंट है। तो ये ग्रुप डी था और ये ग्रुप सी है। तो ग्रुप सी के अंदर कौन से पोस्ट है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जूनियर रिपोर्टर, पहले नंबर पे जूनियर रिपोर्टर है। तो उसका वैकेंसी जो है यहाँ पे 3 वैकेंसी, यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी है। तो 3 वैकेंसी के अंदर यहाँ पे एसटी वालों के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया है, तो मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगा ना, मतलब क्राइटेरिया क्या करना पड़ेगा आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ग्रेजुएशन मास्ट भी, तो जो लोग ग्रेजुएशन कर चुका है, कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, किसी भी क्षेत्र से, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लगेगा बंगाली टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, दोनों ही टाइपिंग रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट में 30 वर्ड आप लोगों को पार करना पड़ेगा, तो मतलब टाइपिंग टेस्ट में। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, मैंडेटरी है। उसके बाद आप लोगों को होना पड़ेगा कि बंगाली टाइपिंग में, टाइप राइटिंग में आप लोगों को 100 वर्ड्स पर मिनट होना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, याद रखिए। और जो एज मांग रहा है आप 18 से लेकर 40 ईयर तक रह जाएगा, ठीक है। तो सभी में एक ही याद रखिएगा, जो एज है वो 18 से लेकर 40 ईयर तक रहेगा। और SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, ये याद रखिएगा। फिजिकल हैंडिकेप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे फीस जो मांग रहा है यहाँ पे 400 रुपये लगेगा। यूआर कैंडिडेट, जो जितना भी यूआर कैंडिडेट 400 रुपये लगेगा, और SC ST के लिए 200 रुपये लगेगा यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उसके बाद जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट लिया जाएगा इंटरव्यू में, याद रखिए। उसके बाद 2 पोस्ट, एक और 2 नंबर पे है, वो है ट्रांसलेटर, जो इंग्लिश में होगा, ट्रांसलेटर इंग्लिश। तो यहाँ पे पोस्ट जो है एक ही पोस्ट दिया गया है, वो है यूआर के अंदर। तो याद रखिएगा, उसके लिए आप लोगों को होना पड़ेगा मास्टर डिग्री कर चुके हैं आप लोग। तो मास्टर डिग्री कर चुके हैं इंग्लिश के ऊपर, याद रखिएगा, इंग्लिश के ऊपर। तो मास्ट बी कैपेबल ऑफ ट्रांसलेटिंग फ्रॉम बेंगोली लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो बॉयज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो बेंगोली से इंग्लिश आप लोगों को करना पड़ेगा। तो जो लोग मास्टर है इसमें, तो वो ये पे मतलब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। सेम यहाँ पे पैसा लगेगा, जो यहाँ पे 400 रुपये रहेगा यूआर कैंडिडेट के लिए, और 200 रुपये लगेगा SC ST वालों के लिए। आप लोगों का राइटिंग टेस्ट यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरव्यू पे। और यहाँ पे जो LDC असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके लिए आप लोगों को एक ही पोस्ट दिया गया है, वो है ST वालों के लिए। तो ST वालों के लिए यहाँ पे एक पोस्ट दिया जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या होना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात, मतलब क्लास 12 पास कर चुके हैं आप लोग, वही वाला यहाँ पे दे सकता है, ये वाला। तो ST वालों के लिए जो लोग क्लास 12 पास कर चुके हैं वो वाला यहाँ पे दे सकते हैं। टाइपिंग जो स्पीड यहाँ पे रहेगा 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश पे, याद रखिएगा। तो बेंगोली टाइपिंग भी आपका ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश और बेंगोली याद रहना पड़ेगा। तो सेम पैसा लगेगा। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शनिस्ट के अंदर में 2 पोस्ट यहाँ पे लेके जाएगा, एक तो है यूआर में और एक है SC वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो है 12 पास होना पड़ेगा, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, मतलब टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लेके जाएगा आप लोगों का। तो ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो ये किसी भी कंप्यूटर में जाके, तो आप लोग मुझसे भी बोल सकते हो कि अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो तो भी बोल सकते हो मुझे, सीधी सीधी बात। तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ, ऐसा इशू नहीं है आप लोगों का। तो आराम से आप लोग, जो लोग जानते हैं तो वही लोग मेरे से मतलब बोलना, तो मैं आप लोगों का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो लीगली आ जाएगा आपके पास,
कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पे जो फ़ीस आप लोगों का मांग रहा है सेम फ़ीस है, तो ये याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से जितना भी फ़ीस रहेगा वो सेम ही रहेगा। ग्रुप सी के बारे में तो 400 रुपये रहेगा, मतलब यूआर के लिए, और SC ST के लिए 200 रुपये लगेगा, तो याद रखिएगा ग्रुप सी के जितना भी पोस्ट है यहाँ पे। उसके बाद मैंने रिसेप्शन के बारे में बोल दिया। उसके बाद आ गया है 5 नंबर पर, वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एक ही वैकेंसी है और वो है यूआर में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मांग रहा है आप लोगों का 12 पास, सेम इशू है 12 पास, 30 वर्ड पर मिनट तो लगेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश और बंगाली बोथ यहाँ पे मांग रहा है। इशू नहीं कि आप लोगों को होना ही पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में होना पड़ेगा 30 वर्ड पर मिनट। इसका वाला एक सर्टिफिकेट भी होना पड़ेगा और आप लोगों को आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद है जूनियर ऑपरेटर। जो जूनियर ऑपरेटर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वैकेंसी दिया है, वो है यूआर वालों के लिए। तो यहाँ पे जितना भी पोस्ट आप लोग देख सकते हो, यूआर में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। SC ST OBC कोई भी यूआर में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एज जो है सेम चीज़ है। और यहाँ पे एलिजिबल जो है वो है आप लोगों का माध्यमिक पास कर चुके हैं या फिर 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं, और ऑडियो विजुअल जिसको आता है, ठीक है। यहाँ पे टैप रिकॉर्डिंग ये वाला आप लोगों को आना चाहिए, मस्ट भी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे कर सकते हो टैप रिकॉर्डिंग ऑपरेटर, टैप रिकॉर्डर, PA इक्विपमेंट, उसके बाद ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट जिनको आता है, तो वाला यहाँ पे फॉर्म फिलअप करिएगा, ठीक है। और उसका नाम है जूनियर ऑपरेटर। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर MLA हॉस्टल। तो यहाँ पे आप लोगों का एक पोस्ट दिया जा रहा है, वो है ST वालों के लिए। तो सीधी सी बात, और कोई यहाँ पे पोस्ट कोई भी नहीं कर सकता फॉर्म फिलअप, तो ये ST वालों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग एज जो मांग रहा है यहाँ पे देख सकते हो, और जो एलिजिबल मांग रहा है तो वो 10th पास। आप लोग 10th पास कर चुके हैं तो आप लोगों का लाइन क्लियर है, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद ड्राइवर। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, ड्राइवर पोस्ट। तो 5 पोस्ट में यूआर जो है 3 है, यहाँ पे ST के लिए 1, SC के लिए 1। तो एलिजिबल जो मांग रहा है आप लोगों को होना पड़ेगा 8 पास, 8 का सर्टिफिकेट और 8 का जो मार्कशीट आप लोगों को होना पड़ेगा। तो आप वैलिड लाइसेंस होना पड़ेगा, हेवी लाइसेंस और लाइट मतलब हेवी और लाइट व्हीकल्स जिनका है लाइसेंस, वही यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकता है। और यहाँ पे एज जो देख रहे हो, एज यहाँ पे मिनिमम दिखा रहा है बहुत ज़्यादा है, 21 से लेके 40 ईयर तक होना पड़ेगा। बाकी और के लिए मतलब 18 से लेके 40 ईयर तक। और शॉर्टर में आप लोगों को लेके जा रहा है 4 वैकेंसी। तो यहाँ पे यूआर के लिए 2, ST के लिए 1, SC के लिए 1। तो यहाँ पे जो मतलब क्राइटेरिया मांग रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले नंबर पे आप लोगों को होना पड़ेगा माध्यमिक पास, यानी 10th पास कर चुके हैं आप लोग। उसके बाद जो आप लोगों को मांग रहा है एक्सपीरियंस ऑफ वर्क इन लाइब्रेरीज प्रेफरेबल, ठीक है। तो लाइब्रेरीज में आप लोग कर चुके हैं तो उसका बहुत आगे दिखा जाएगा। जो लाइब्रेरी में किसी भी लाइब्रेरी पे मतलब शॉर्टर था तो उसका फॉर्म मतलब आगे दिखेगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताना हूँ, तो मिनिमम उसका एज जो है 21 ईयर्स से 40 ईयर्स तक रहेगा। और वॉच एंड वार्ड। तो वॉच एंड वार्ड के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे लेके जा रहा है। तो यूआर वालों के लिए 3, ST वालों के लिए 2, SC के लिए 1। तो यहाँ पे हाइट के बारे में मेंशन कर दिया। और जो आप लोगों का 10th पास कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं आप लोग, तो वो वाला यहाँ पे दे सकते हो। तो हाइट के बारे में यहाँ पे बोल दिया है, हाइट कितना लगेगा जनरल वालों के लिए और SC वालों के लिए और ST वालों के लिए। चेस्ट कितना लगेगा, एक्सपेंडेबल और अनएक्सपेक्टेबल यहाँ पे अनएक्सपेक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरी तरीके से। उसके बाद जो एज के बारे में 21 से लेकर 40 ईयर तक होना पड़ेगा। और फीस तो सेम ही रहेगा ग्रुप सी के लिए। तो यहाँ पे जूनियर कुक के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी दिया गया है। तो 4 में 2 है यूआर वालों के लिए, ST के लिए 1, SC के लिए 1। तो यहाँ पे प्राइमरी स्टैंडर्ड जो कि एटलीस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड का मतलब है अगर आप लोग 5 पास कर चुके हैं, 3 पास कर चुके हैं, 4 पास कर चुके, तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। एक्सपीरियंस होना पड़ेगा यहाँ पे प्रिपेरेबल, जो आप लोग कुकिंग कर चुके, कुकिंग का बारे में आप लोगों को पता चल मतलब बहुत अच्छे तरीके से मालूम है और काम कर मतलब काम किए हैं कुकिंग में, तो आप लोग यहाँ पे इजीली दे सकते हो सर्टिफिकेट लेके। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे होना पड़ेगा 21 से 40 ईयर तक, ठीक है। तो गाइस सीधी सी बात है और कुछ नहीं यहाँ पे।
सेम यहाँ पे रहेगा आप लोगों का राइटिंग टेस्ट में आप लोगों को होना पड़ेगा। राइटिंग टेस्ट कर चुके हैं उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो बहुत चीज़ के लिए आप लोगों को ये जिन जिन चीज़ के लिए आप लोग फिलअप कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक टेस्ट लिया जाएगा। और अगर थ्योरी के बारे में है तो आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। और अगर प्रैक्टिकल आप लोगों को कुछ दिखाना पड़ता है तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को देना पड़ेगा ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अच्छे से वीडियो जो आप लोगों को मैं दिखाऊं तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो भी आप लोग जान पाओगे नए नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो थैंक यू गाइस, लव यू गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिएगा।